हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फुल केमिस्ट्री ट्यूटर। आज हम लोग जेपीएससी जेड के 90 क्वेश्चन के बाद 91 से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल कोबाल्ट 2 प्लस कॉम्प्लेक्स इज 4.0 बोर मैग्नेटन। द डी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज। तो मैंने पहले ही बताया था ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, बोनस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें T2G और EG नहीं लिख रखा है ना, SG लिख रखा है। तो अब हम अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहें तो हमें पता है कि अगर कोबाल्ट 2 प्लस के साथ 4.0 क्या आ रहा है, उसका डी इलेक्ट्रॉन बोर मैग्नेटन आ रहा है ना, 4.0 समथिंग बोर मैग्नेटन आ रहा है। अगर 4.0 आ रहा है इसका मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 पॉइंट समथिंग 3.93 या कुछ इसका होना चाहिए। 4.0 तो नियरेस्ट इंटीजर में लिखा हुआ है, तो 3 अनपेयर्ड रहे होंगे ना। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने के लिए क्या होना चाहिए था, 3d7 होना चाहिए था, राइट। 3d7 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 3d7 होना चाहिए। अगर 3d7 है, कोबाल्ट 2 प्लस कॉम्प्लेक्स है और वीक फील्ड लिगेंड है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है हमारा, तो 3d7 किस में होगा, T2G 5 और EG 2 होना चाहिए ना। तो अगर हम इसको EG मान के चलें तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होना चाहिए B। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 92 क्वेश्चन कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग आइसोमेरिज्म। तो हमें कुछ आइसोमेरिज्म दे रखा है, जैसे आयनाइजेशन आइसोमर्स, हाइड्रेट आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। विच द फॉलोइंग above isomerism is exhibited by CrNH2OH2Cl2। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो MA2B2C2 टाइप कॉम्प्लेक्स है ना, जहाँ पे ABC क्या है, मोनोडेंटेड लिगेंड है और इसके पास 2 प्लस चार्ज है, राइट। तो क्रोमियम के पास अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहें तो OH का -1 और क्लोरीन का यहाँ से आ जा रहा है हमारा कितना, क्लोरीन का आ जा रहा है हमारे पास -2 और उधर जाके +6 हो जाएंगे ना। तो +6 मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अगर ये कह सकते हैं कि सारे दे देगा, तभी वो +6 बनेगा ना। तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें ये पूछ रहा है कि कौन कौन से आइसोमेरिज्म ये शो कर सकता है, राइट। तो इस कौन कौन से शो कर सकता है, चूँकि MA2B2CD टाइप है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर सकता है, राइट। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो कर सकते हैं। साथ ही साथ ये ऑप्टिकल आइसोमर्स भी शो कर सकता है। कब ये ऑप्टिकल आइसोमर्स शो कर सकता है, तो हमने अगर इसके यहाँ पे A रख लिया, यहाँ पे B रख लिया और इधर हमने B, यहाँ पे C और यहाँ पे C रख लिया, तो ये जो कॉम्प्लेक्स होगा ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है। हाइड्रेट आइसोमर्स इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है। आयनाइजेशन के लिए 2 आयंस अलग अलग होना चाहिए जो बाहर से एक्सचेंज करे और अलग तरह का प्रेसिपिटेट बनाए। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए हमें कोऑर्डिनेशन दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, राइट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें, D एंड E, ठीक, D ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 93 क्वेश्चन है हमारा, विटामिन B12 इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो NCERT से डायरेक्ट सवाल है। विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा होता है और ये कोरिन रिंग के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा होता है ना, इसमें लिगेंड कोरिन होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर, कोबाल्ट, C ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट 94 हमें क्या रखा है, विच द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट ओबे द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। तो अगर हम इस कॉम्प्लेक्सेस के स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो मैग्नीज के साथ 6 कोबाल्ट है, 6 कार्बन मोनोक्साइड है ना, 6 कार्बन मोनोक्साइड कार्बोनिल लिगेंड है, ठीक है। अगर हम इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो मैग्नीज का होता है 3d5 4s2 मतलब 7 है मैग्नीज के। हर एक कार्बोनिल कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2, तो 2 4 6 8 10 2 12 7 कितने हो जाएंगे 19। मतलब ये क्या है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, राइट। ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। और भी ऑप्शंस अगर हम देखें तो अगर हम बी ऑप्शन देखें तो बी में FeCO5 है, जो कैसा कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, राइट। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करता है ये, ठीक। तो अगर आयरन के 3d6 4s2 हो जाएंगे तो 3d8 8 इलेक्ट्रॉन इसके। अगर हम डी इलेक्ट्रॉन में देखें तो 6 हैं और 2 s के, तो 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में है। 5 जो CO है 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो 8, ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है।
नेक्स्ट हम देखें CrCO5 2 माइनस, CrCO5 2 माइनस अगर देखें तो क्रोमियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3d5 4s1 होते हैं, तो 5 और एक 6 हो गए, 2 और ले लो तो कितने हो जाएंगे, 6 2 8 8, और हर एक CO कितना लिगेंड कितना डोनेट करेगा, 10, तो इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, MnCO4Cl2 अगर देखें तो मैग्नीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, अगर 2 माइनस उधर जाके 2 + 0 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, फिर से 4s2 3d5 7 इलेक्ट्रॉन है इस पास, 4 कार्बोनिल है, 8 डोनेट करेंगे, 8 7 15, और 2 क्लोरीन 4 डोनेट करेंगे 19, मतलब ये भी बोनस क्वेश्चन है ना, डी भी आंसर होना चाहिए इसमें, तो आंसर ए या तो डी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे करें, विच द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस शो हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कौन होते हैं, पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो ना, तो अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो पैरामैग्नेटिज्म भी बढ़ेगा, है ना, अगर ये ज़्यादा होगा तो पैरामैग्नेटिज्म भी बढ़ेंगे, पैरामैग्नेटिज्म बढ़ेंगे, राइट, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो हमें क्या देखना है, हमें बस ये देखना है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो Cr अगर ए की बात करें, CrH2O होल 6 3+, तो क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्रोमियम का होता है 3d5 4s1, अगर +3 की बात करें तो 3 निकाल दो तो 3d3 हो जाएंगे, तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n = कितना है, 3 है, राइट। अगर हम बी ऑप्शन की बात करें तो आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, आयरन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 3d6 4s2 होता है, अगर हमने क्या करा 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो ये बच जाएगा 3d6, अगर 3d6 है तो n = इसमें कितना हो जाएगा, 4 हो जाएंगे। ठीक है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर सी की बात करें तो कॉपर +2 है, कॉपर +2 हो जाएगा 3d10 4s1 होता है कॉपर का, तो ये हो जाएंगे 3d9। ठीक है, 3d9 हो जाएंगे, 3d9 होंगे तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, राइट। डी ऑप्शन की बात करें तो जिंक +2 की अगर बात करें तो 3d10 होंगे और इसके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे, तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है, बी में, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, जिसका हाईएस्ट पैरामैग्नेटिज्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 96 हमें क्या दे रखा है कि अमंग NiCO4 NiCN4 2 माइनस एंड NiCl4 2 माइनस, हमें इसके बारे में पूछा है कि कौन पैरामैग्नेटिक है या कौन डायमैग्नेटिक है। तो हमें पता है निकल टेट्रा कार्बोनिल जो होगा, जिसमें निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, और अगर हम बात करें तो इसका ये डी इलेक्ट्रॉन होते हैं 3d8 4s2, चूँकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग करा देगा, 3d10 हो जाएंगे, और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को यूज़ करके ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन का कॉम्प्लेक्स बना देगा, राइट, sp3 हाइब्रिडाइजेशन का कॉम्प्लेक्स बना देगा, टेट्राहेड्रल बना देगा। क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए डायामैग्नेटिक होंगे, राइट। नेक्स्ट अगर हम NiCN4 की बात करें, NiCN4 2 माइनस की बात करें, 2 माइनस की बात करें तो इसमें निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +2 है तो 3d8 हो जाएंगे, 3d8 अगर है तो डी के जो इलेक्ट्रॉन है वो साइनाइड के केस में क्या होंगे, पेयरिंग होगी, और 3d8 कुछ इस तरह से होगा, और इनर ऑर्बिटल यूज़ करके dsp2 हाइब्रिडाइज के ऑर्बिटल बनाएंगे और इसके हाइब्रिडाइजेशन dsp2 हो जाएगा, और इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है इसलिए ये भी डायामैग्नेटिक होंगे। तो NiCO4 और NiCN4 आर डायामैग्नेटिक। Now checking last option, that is NiCl4 2 minus, in which nickel is in +2 oxidation state and chlorine behaves as weak field ligand, so pairing will not take place and the hybridization will be sp3 and 2 unpaired electron will remain in 3d subcell, so it must be paramagnetic, it is paramagnetic, okay। तो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, NiCO4 और NiCN4 डायामैग्नेटिक होंगे और NiCl4 पैरामैग्नेटिक होंगे, मतलब आंसर इसके हो जाएंगे 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97, जिसमें हमें पूछ रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर हम D6 के साथ अगर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात करें, हाई स्पिन मीन्स पेयरिंग नहीं करवाना हमें, 1 2 3 4 5, अगर हम इसको एक काम करते हैं, हम इसको T2G के फॉर्म में लिखते हैं ना, T2G के फॉर्म में लिखते हैं, तो इसको अगर हमने T2G कह दिया, इसको हमने EG कह दिया, राइट, ये T2G है, ये EG है। तो अगर D6 की बात करें हाई स्पिन में क्या होगा,
1 2 3 4 5 6। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें, राइट। अगर D9 की बात करें तो D9 में कोई हाई स्पिन या लो स्पिन तो होता नहीं है ना, किसी तरह भी भर लो, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, राइट। नेक्स्ट अगर हम बात करें सी ऑप्शन की, D4 विद लो स्पिन। लो स्पिन मतलब क्या है, पहले पेयरिंग करेंगे, T2G को पहले भरेंगे ना। तो 1 2 3 4, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अगर डी ऑप्शन की बात करें तो 3D7 विद हाई स्पिन। तो हाई स्पिन क्या होगा, पहले ईजी के बाद T2G में सिंगली ऑक्यूपाइड होगा, 5 6 7 हो गए। तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे ना। तो सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है, हमें वही पूछा गया है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है। तो फर्स्ट ऑप्शन में सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है सोडियम नाइट्रोक्लोराइड गिवन वायलेट कलर विद सल्फाइड आयंस, है ना। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन वायलेट कलर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि कौन सा इनमें से, जब सोडियम नाइट्रोक्लोराइड जो है वायलेट कलर देता है तो सल्फाइड एनाइन के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो कौन से कलर, जो भी वायलेट कलर का होता है वो कौन सा होगा, है ना, यही हमें पूछा है। तो हमें पता है कि जब जो कॉम्प्लेक्स है इसके बना लेता है, इसमें चार्ज हमें देखना पड़ेगा, चार्ज कुछ होता है पहले इसके पास कुछ FeCN5, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएंगे इसके 2- ये हो जाएंगे, राइट। तो हो जाएगा +1 और 5 4 +2, हाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जब रिएक्शन करता है और कॉम्प्लेक्स बना देता है, ये Na4FeCN5NOS का वायलेट कलर का या रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बना देता है ना। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 99 क्वेश्चन इसमें, द हैमेट इक्वेशन इज इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिलेट्स स्ट्रक्चर टू बोथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रेट कांस्टेंट फॉर reaction of meta and para substituted benzene, reaction of ortho and para substituted benzene, reaction of ortho and meta substituted benzene, and none of these। तो एक्चुअल में क्या होता है, हैमेट इक्वेशन जो है, हैमेट इक्वेशन इज अ लीनियर फ्री एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन विच रिलेट्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एंड रेट कांस्टेंट। ठीक है, हैमेट इक्वेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के और रेट कांस्टेंट के को ये इक्वेट, ये क्या, एक रिलेशन देता है जिसमें ये बताता है कि जो मेटा और पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव की बात करता है, रिएक्शन ऑफ मेटा एंड पैरा सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन डेरिवेटिव की बात करता है। ऑर्थो क्यों नहीं करता, क्योंकि ऑर्थो में क्या होगा, स्टेरिक इफेक्ट लगेगा, इसलिए उसकी बात नहीं करता है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, राइट, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 100th क्वेश्चन देखते हैं कि हमें इसमें क्या कह रखा है, द सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट 2 ऑर्बिट। इस क्वेश्चन में हमें क्या कह रखा है, द सेपरेशन बिटवीन फर्स्ट रोटेशनल लाइन ऑफ द पी ब्रांच एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ आर ब्रांच बोथ reckoned फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वाइब्रेशनल बैंड इन द IR स्पेक्ट्रम ऑफ HCl। तो हमें क्या कह रहा है कि इनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट आर ब्रांच की बात करें, आर ब्रांच की बात करें, ठीक है, इसके लिए जो ट्रांजिशन होता है वो डेल्टा J इज +1 के कॉरस्पॉन्ड्स होता है। ठीक है, तो अगर हम μR0 अगर निकालना चाहें, ठीक है, तो ये आएगा, हमारा फॉर्मूला होता है μ0 + 2b 0 + 1, जो कि μ0 + 2b के बराबर होगा। अगर हम फर्स्ट पी ब्रांच की बात करें, फर्स्ट पी ब्रांच की बात करें, तो इसके लिए जो ट्रांजिशन इसके कॉरस्पॉन्ड जो ट्रांजिशन होते हैं डेल्टा G इज इक्वल टू -1 के होते हैं। तो अगर हम म्यू पी ब्रांच 0 निकालना चाहें तो μ0 - 2b के बराबर होगा।
ठीक है। अगर हम सेपरेशन देखना चाहें तो इन दोनों में सेपरेशन जो होगा वो क्या होगा, सेपरेशन होगा न्यू जीरो प्लस 2b माइनस न्यू जीरो प्लस 2b। ये सेपरेशन में निकाल दिया, ये कैंसल, तो 4b के बराबर क्या सेपरेशन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और मुझे लगता है अधिकतर लोगों के सही होंगे। ये लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, बाकी तो इजी ही थे ना, तो आप लोग के सही ही गए होंगे जो जेट के पेपर थे। तो आगे के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहे।